नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अब आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही होंगी और अब आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए मैं अब आपके लिए लाई हूँ संस्कृत में शारदा पुस्तक से चौथा पाठ चतुर्था पाठ न खलु वयस्त तेजसो हेतु। बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोग 3 चैप्टर पूरे पढ़ चुके थे, उनका अर्थ हमने समझ लिया था। और ये 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है आपकी पुस्तक शारदा का, न खलु वयस्त तेजसो हेतु। और आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न खलु वयस्त तेजसो हेतु, इस शीर्षक का अर्थ समझ लीजिए। न नहीं, खलु निश्चित ही, वयः मिस आयु, तेजसः मिस तेज पराक्रम यश, हेतु मैंने कारण, अर्थात निश्चित ही तेज पराक्रम या यश का कारण आयु नहीं है। यानी आयु चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा 5 साल का हो, 6 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का कोई व्यक्ति हो, लेकिन तेज और पराक्रम में वो कम नहीं हो सकता। आयु उसकी आड़े ही आए। कोई किसी के लिए हम ये कहें कि वह छोटा है, उसकी आयु 5 साल की है, तो उसका पराक्रम कम होगा, तो ये गलत है। तो इसका अर्थ है निश्चय ही तेज और पराक्रम का कारण आयु नहीं होती है। हम लोग कहते हैं ना, दूध पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो व्यक्ति वास्तव में अच्छे व्यक्तित्व का होता है, तेजस्वी होता है, तो बचपन से ही उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बच्चों, ये तो आपने समझा शीर्षक का अर्थ। तो चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भारतदेशस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सववर्षं वयम् आचरितवन्तः। भारत देश के स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष वयम हम सब आचरितवन्तः, मना चुके हैं। हम सब भारत देश की अमृत महोत्सव वर्ष को मना चुके हैं। किम वयम जानीम, क्या हम सब जानते हैं, यत् कि देशाय स्वतंत्रतां प्रदातुं, देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए या स्वतंत्रता दिलाने के लिए, कि अंतः कितने, ज्ञात यानी जाने माने प्रतिष्ठित लोग जिनको सब जानते थे। ठीक है, अज्ञाता च, और अज्ञात क्रांतिकारी, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। और अज्ञात क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में स्वीय परिवारम, अपने परिवार, स्वीय जीवनम, और अपने जीवन च, और अपने जीवन की आहुति रूप में समर्पित किया, बलिदान कर दिया, आहुति दे दी। फिर से देख लीजिए। किम वयम जानीम, क्या हम जानते हैं कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ही ज्ञात जाने माने प्रतिष्ठित लोग और अज्ञात क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने परिवार और अपने जीवन की आहुति दे दी। इति, ऐसा, छात्राः ते सर्वे अपि क्रांतिवीराः, वे सभी क्रांतिकारी वीर, अस्माभिः, हमारे द्वारा, कृतज्ञता की भावना से, नित्यम वंदनीय, प्रतिदिन वंदनीय है। वे सभी क्रांतिकारी वीर हम सबके द्वारा कृतज्ञता की भावना से वंदनीय हैं। खुदीरामः तेषु, खुदीराम उनमें से, एव ही देशभक्तेषु, देशभक्तों में से, कश्चन, कोई यानी एक, तेजस्वी बाल क्रांतिकारी वीर, हुतात्मा अस्ति। हुतात्मा का मतलब होता है बच्चों शहीद। खुदीराम उनमें यानी उन देशभक्तों में से ही कोई तेजस्वी बाल क्रांतिकारी वीर शहीद
देश के लिए बलिदान करने वाले हुए हैं। क्रांतिवीरस्य क्रांतिकारी वीर खुदीरामस्य खुदीराम का जीवन वृत्तांत संक्षेपणेन अत्र संक्षेप में यहाँ वर्णितः अस्ति वर्णित किया गया है। क्रांतिकारी वीर खुदीराम का जीवन वृत्तांत संक्षेप में यहाँ वर्णित किया गया है। इस स्लाइड में बच्चों आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे सशस्त्र आंदोलने बंग प्रांतः अग्रसे आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सशस्त्र आंदोलन में बंग प्रांतः अग्रसरः आसीत्। बंग प्रांत अग्रसर था। तस्मिन् बंग प्रांते उसी बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर नामक जनपद में महोबनी गांव में नवाशीत्यधिक अष्टादशशततमे वर्षे 1889 मैंने 80 यानी 89, तो 1889 ईस्वी में दिसंबर मास की तृतीय 3 दिनांके तारीख को खुदीरामस्य जन्म अभवत्। खुदीराम का जन्म हुआ। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथः। उनके जनक पिता का नाम त्रिलोकनाथ इति ऐसा। जनन्याः नाम माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले खुदीराम बचपन से ही तस्य पितरो खुदीराम के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। अतः इसलिए तस्य अग्रजया उनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी ने एव ही खुदीरामस्य पालनं पोषणं च कृतं। खुदीराम का पालन पोषण किया। बाल्यकाल से ही खुदीरामः असाधारणः आसीत्। बाल्यकाल से खुदीराम असाधारण थे। साधारण बच्चों की तरह बालकों की तरह लाइक क्रीडादिषु खेलों में ही तस्य मनः उनका मन न रमते स्म नहीं लगता था। साधारण बच्चों की तरह खेलों में उनका मन नहीं लगता था। तस्य देशवासिषु उन्होंने देशवासियों पर जायमानान होने वाले अत्याचारों को दृष्टवा देख करके व्यथित हो गए थे। वह देशवासियों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर बहुत दुखी थे, बहुत व्यथित थे। बच्चों, इस अगली स्लाइड में आपको इस पैराग्राफ का अर्थ मिल जाएगा, अनुवाद मिल जाएगा, इसे देख सकते हैं आप लोग। आगे देखिए। बंग प्रांते क्रांतिवीराणां महद्भिः गुप्त गतिविधिभिः आंग्लाः संत्रस्तः आसन्। बंग प्रांते बंगाल प्रांत में क्रांतिवीराणां क्रांतिकारी वीरों के महद्भिः महान या बड़ी गुप्त गतिविधियों से अंग्रेज संत्रस्ता आसन डरे हुए थे। बंगाल प्रांत के क्रांतिकारी वीरों की बड़ी गतिविधियों से अंग्रेज डरे हुए थे, संत्रस्ता डरे हुए। भारतस्य तात्कालिकः वायसरायः कर्जनः। भारत के तत्कालीन यानी उस समय जो वायसराय थे ना भारत के, वो थे लॉर्ड कर्जन। तो भारत के तात्कालिक उस समय के वायसराय कर्जन ने
बंगाल प्रांत के एतद वीरत्वम, इस वीरता का दमयितुम, दमन करने के लिए या कुचलने के लिए, वीरता का को नष्ट करने के लिए, उत्साहम ध्वस्तुम, उत्साह को नष्ट करने के लिए, देशभक्ति मर्यदतुम, और देशभक्ति को कुचलने के लिए, बंग प्रांत से, बंग प्रांत बंगाल प्रांत के पंथाधारितम विभाजनम करणीयम इति निश्चितवान। पंथाधारितम मीन्स पंथ के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर, विभाजनम बांटने के का, बांट देना चाहिए, इति निश्चितवान, ऐसा निश्चय किया। यानी उस समय के जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया कि जब बंगाल प्रांत में गुप्त गतिविधियां इस तरह से बढ़ रही थी तो अंग्रेज जो थे उस समय डर गए। तो उस समय जो वायसराय आए थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या किया कि इस वीरता को, ये जो वीरता दिखा रहे थे बंगाल प्रांत में क्रांतिकारी, उस वीरता को नष्ट करने के लिए, उत्साह को, वीरता का दमन करने के लिए, उत्साह को नष्ट करने के लिए और देशभक्ति को कुचलने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल प्रांत का धर्म और संप्रदाय के आधार पर विभाजन कर देना चाहिए, ऐसा निश्चित किया। तो क्या हुआ फिर, पंचाधिक नवदश शततमे, पंचाधिक 5 9 9 10 10 9 और 10 19 शत में 100, 1905 ईस्वी में आपको पता है क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था। तेन मैंने उसके द्वारा, यानी किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंग प्रांतः भागद्वये विभाजिता, बंगाल प्रांत को दो भागों में बांट दिया गया, या बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। तो बच्चों ये है, अगली स्लाइड में आपको इसका अर्थ मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, तस्य एतया कृत्या, उनके इस का कृत्य से, कार्य से, न केवलम बंग प्रांते, न केवल बंगाल प्रांत में, अपितु सर्वस्मिन् देशे जनांदोलनम प्रवृत्तम, सभी देश में, पूरे देश में जनांदोलन, जन आंदोलन प्रवृत्तम छिड़ गया। उनके इस कृत्य से, इस कार्य से, यानी बंगाल के विभाजन करने से पूरे देश में, सर्वस्मिन् देशे, पूरे देश में जन आंदोलन छिड़ गया। बंग भंग आंदोलनम इति तस्य जनांदोलनस्य नाम, उनके जनांदोलनस्य, जन आंदोलन का नाम क्या था, बंग भंग आंदोलन था। यद्यपि खुदीराम तस्मिन् समय उस समय केवल 15 वर्षीया, 15 वर्ष के थे, तथापि फिर भी देशभक्ति के भावना से सह प्रेरिताः सन, वह प्रेरित होकर के जनांदोलने कूर्दिताः, जन आंदोलन में कूद पड़े। यद्यपि खुदीराम उस समय केवल 15 वर्ष के थे, तथापि फिर भी देशभक्ति की भावना से वह प्रेरित होकर के जन आंदोलन में कूद पड़े। आंग्लानां पारतंत्राय श्रृंखलातः, आंग्लानाम अंग्रेजों की परतंत्रता की, श्रृंखलातः जंजीरों से, अंग्रेजों की परतंत्रता की जंजीरों से, वंदनीय भारत माता को मोचनम, आज़ाद कराना चाहिए। अंग्रेज़ों की परतंत्रता की जंजीरों से वंदनीय पूजनीय भारत माता को, मातु षष्ठी विभक्ति एकवचन है बच्चों, माता को मोचनम, आज़ाद कराना चाहिए, करणीयम इत्येव, ऐसा संकल्प, इत्येव संकल्पम आसीत, ऐसा संकल्प था। यानी उस समय क्रांतिकारियों ने संकल्प किया था कि भारत माता को अंग्रेज़ों की परतंत्रता की जंजीरों से आज़ाद कराना चाहिए, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। इसके बाद बच्चों ये आपकी स्लाइड में आपको इसका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, आगे बढ़ें। बाला नाम अतः सह नवमी कक्षा में, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने संकल्प लिया था कि अंग्रेजों की स्वतंत्रता की जंजीरों से वंदनीय भारत माता को आज़ाद कराना चाहिए, ठीक है, ऐसा उनका संकल्प था।
तो अतः सह इसलिए उन्होंने नव वह इस समय क्या किस कक्षा में पढ़ते थे? 9वीं कक्षा में। इसलिए वह नवमी कक्षा नवमी कक्षा भी पूर्ण कर्तुम न शक्तवान, इसलिए वो 9वीं कक्षा भी पूरी ना कर सके। यतो ही क्योंकि देशभक्तानां जीवनम, देशभक्तों का जीवन राष्ट्राय समर्पितम भवति, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संगठनम कृत्वा, बच्चों को संगठन बनाकर, बच्चों का संगठन कृत्वा बना करके सह पद यात्रा आयोजती स्म, उन्होंने वह पद यात्रा को आयोजित करते थे। बच्चों का संगठन बनाकर वह पद यात्रा आयोजित करते थे। तस्याम यात्रायाम, उनकी यात्रा में देशभक्ति युतानि, देशभक्ति से युक्त गीतानि, गीत, वंदे मातरम च इत्याद्याः, वंदे मातरम इत्यादि घोषणा नारे भवन्ति स्म, लगाए जाते थे। उनकी यात्रा में देशभक्ति से युक्त गीत, वंदे मातरम इत्यादि नारे लगते थे। सह पद यात्रा माध्यमेन, उन्होंने पदयात्रा के माध्यम से लोक जागरण विषयकाणी, लोक मीन्स संसार, जन, जागरण मीन्स जागृति, लोगों के अंदर जागृति, जन जागृति, वे पद यात्रा के माध्यम से लोगों में जन जागृति से संबंधित पत्रकाणी, पर्चे जनेषु वितरति स्म, लोगों में बांटते थे। पद यात्रा के दौरान वो क्या करते थे? लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए पर्चे बांटते थे। तो जन जागृति के से संबंधित पर्चे लोगों में बांटते थे। कदाचित खुदीराम पत्र वितरण समय, कभी किसी दिन क्या हुआ, खुदीराम पत्र मीन्स पर्चे बांटते समय आंग्ला नाम हस्तगतः जाता, अंग्रेजों के हाथ लग गए। किंतु सामर्थ्य संपन्ना, किंतु अत्यंत सामर्थ्य से युक्त यानी अत्यंत बलशाली, बलवान खुदीराम आंग्ला नाम ताड़नम, अंग्रेजों की पिटाई कृत्वा करके, ततः निर्गच्छत, वहाँ से भाग गए या निकल गए। किंतु सामर्थ्य संपन्ना, सामर्थ्य से संपन्न अत्यंत बलवान खुदीराम अंग्रेजों की ताड़नम कृत्वा, पिटाई करके, ततः निर्गच्छत, वहाँ से निकल गए। इससे संबंधित बच्चों भावार्थ आशय जो है अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, बंग प्रांते क्रांतिवीरई, बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरई, क्रांतिकारी वीरों के द्वारा संचालित बहूनी, बहुत से गुप्त मंडलानी, गुप्त संगठन, आंग्ला नाम गुप्त संगठनों ने अंग्रेजों के मन में आतंकम जनयंती स्म, आतंक या भय पैदा कर रहे थे। बंगाल प्रांत के क्रांतिकारी वीरों के द्वारा संचालित बहुत से गुप्त संगठन अंग्रेजों के मन में आतंक, भय उत्पन्न कर रहे थे। कस्यचित् गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्र नाथ, एक कस्यचित मैंने किसी एक गुप्त मंडल, गुप्त संगठन के संचालक सत्येंद्र नाथ थे। खुदीराम स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह, खुदीराम अपनी मित्र प्रफुल्ल के साथ गत्वा जाकर सत्येंद्र नाथेन अमिलत, सत्येंद्र नाथ से मिले। सत्येंद्र नाथ उपादिशत, सत्येंद्र नाथ ने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? क्रांतिकार्यम कर्तुम, क्रांति कार्य को करने के लिए या क्रांति से युक्त कार्य को करने के लिए, शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म, शरीर वज्र के समान दृढ़ अर्थात मजबूत, बुद्धि असी धारा, असी मैंने तलवार, बुद्धि को तलवार की धार के इव मैंने समान, तीक्ष्ण तेज, मनः और मन को गंगा जलम इव, गंगा जल के समान, निर्मलम च भवेत, निर्मल स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। ठीक है,
सत्येंद्रनाथ ने उपदेश दिया कि क्रांति के कार्य को करने के लिए शरीर को वज्र के समान दृढ़ मजबूत, बुद्धि को तलवार की धार के समान तेज और मन को गंगा जल के समान निर्मल स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। बच्चों, इससे संबंधित जो आशय है, अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, उसको आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात, उनके गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से द्वाभ्याम, दोनों कौन, खुदीराम और उनके मित्र प्रफुल्ल, दोनों ने अष्टमासात्कम 8 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से दोनों ने 8 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुशुंडी संचालने, भुशुंडी का मतलब होता है बच्चों बंदूक, तो बंदूक चलाने में अपि भी तो वे दोनों अचिराद एव शीघ्र ही, अचिराद मैंने बिना देरी किए हुए, मतलब शीघ्र ही प्रवीणों संजातो, प्रवीण हो गए। बंदूक चलाने में भी दोनों शीघ्र ही प्रवीण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरिता, राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर के खुदीरामः प्रतिज्ञातवान, प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की, यत की यावत भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति, या जब तक भारत आंग्ल शासनात्, अंग्रेजी शासन से मुक्तम न भविष्यति, मुक्त नहीं हो जाता या मुक्त नहीं होगा, तावद, तब तक पाद त्राणम का मतलब होता है, पाद मैंने पैर, त्राणम मैंने रक्षा करने वाला, पैरों की रक्षा करने वाला अर्थात जूता, पाद त्राणम, जूता न धरिष्यामि, धारण नहीं करूँगा। तो खुदीराम ने राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं करा लूँगा, तब तक जूते धारण नहीं करूँगा। तो बच्चों, इससे संबंधित जो आशय है, अनुवाद है, हिंदी अनुवाद, वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आगे देखिए, कलकत्ता जनपदस्य मुख्यः न्यायिकः आङ्ग्लः अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोररीत्या दंडयति स्म। कलकत्ता जनपदस्य, कलकत्ता जिले के मुख्य न्यायिकाः, मुख्य अंग्रेज न्यायिक अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अत्यधिक कठोर रीति से दंडयति स्म, दंडित करता था। कलकत्ता जनपद के मुख्य न्यायिक अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तों को अत्यधिक कठोर रीति से कठोरतापूर्वक दंडयति स्म, दंडित करता था। निर्दयाः स बालान् अपि न त्यजति स्म, वह निर्दयी बालकों को भी, बच्चों को भी न त्यजति स्म, नहीं छोड़ता था। तस्य स्थानांतरणम, यदा मुजफ्फरनगरे, जब उसका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र, उसका स्थानांतरण, तबादला, यदा जब मुजफ्फरनगर में जातम हो गया, तदा तब सहंतव्यः, उसे मार दिया जाना चाहिए, ऐसा सशस्त्र क्रांतिवीर मंडलेन निश्चितम, सशस्त्र क्रांतिकारी वीरों के मंडलम में संगठन के द्वारा निश्चित किया गया। यानी उस समय जो सशस्त्र क्रांतिकारी मंडल था, संगठन था, उसने ये निश्चित किया कि सहंतव्यः, उसे मार दिया जाना चाहिए। हत्या योजनायाः संपूर्ण उत्तरदायित्वम, हत्या की योजना का संपूर्ण पूरा उत्तरदायित्व सूक्ष्म योजना प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम
प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों ने स्वीकार किया। यानी हत्या की जो पूरी योजना थी वो खुदीराम ने और उसके मित्र प्रफुल्ल ने बनाई थी। तो हत्या योजनायाः इस हत्या की जो पूरी योजना थी संपूर्ण उत्तरदायित्व पूरी जिम्मेदारी प्रफुल्ल और खुदीराम ने स्वीकार की। तस्य वधस्य सूक्ष्मा योजनाम् अपि द्वाभ्यां निर्मिताः। तस्य उसकी वध की हत्या की पूरी योजना यानी उसके वध की सूक्ष्म बारीक से बारीक योजना भी द्वाभ्याम दोनों ने ही निर्मिता बनाई थी। बच्चों इससे संबंधित जो अनुवाद है हिंदी अनुवाद वो आपको इस स्लाइड में देखने को मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अष्टाधिक-नवदशशततम वर्षस्य एप्रिल मासस्य 28 दिनाङ्के किङ्ग्स्फोर्ड् इत्यस्य रथविशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्यां विस्फोटकं प्रक्षितम्। अष्टाधिक मीन्स 8, 9, 9, 10, 10, 9 और 10 19, तो शततम यानी 1908 अप्रैल मास की 28 तारीख को 28 दिनांके किंग्सफोर्ड की इत्यस्य रथ विशेषे किंग्सफोर्ड की रथ विशेष में यानी कि बग्घी में रथ पर प्रफुल्ल और खुदीराम दोनों ने विस्फोटकम प्रक्षिपत बम फेंका। किसके द्वारा बम फेंका गया? प्रफुल्ल और खुदीराम के द्वारा। तो अप्रैल महीने की 1908 तारीख को 28 तारीख को किंग्सफोर्ड की बग्घी या रथ पर प्रफुल्ल और खुदीराम ने विस्फोटक या बम फेंका। महान विस्फोट ध्वनि जाता, बहुत बड़ा विस्फोट ध्वनि मीन्स धमाका, बम का धमाका जाता मीन्स हुआ, बहुत बड़ा बम का धमाका हुआ। अग्निज्वाला आकाशम अस्पृशन, अग्नि की लपटों ने, आग की लपटें आसमान को छूने लगी या छू रही थी। किंग्सफोर्ड हतः, किंग्सफोर्ड मारा गया। अस्माकं दायित्वम, उत्तरदायित्वम, हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया, हमारा जो कर्तव्य था वह पूर्ण हो गया। इति ऐसा कौन कह रहा था? खुदीराम और प्रफुल्ल, ठीक है। ऐसा कृतार्थ भावना से, कृतार्थ मीन्स कि अब ये काम हो गया है और हम संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति, जब किसी काम को करने के लिए निकलता है, अगर वो हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, सफल हो जाता है। तो कहता है कि ऐसा यह उत्तरदायित्व हमारा जो पूर्ण हो गया, ऐसी संतुष्टि और सफलता की भावना से तो उन दोनों ने पलायितवंतो, वे दोनों जो है वहाँ से भाग गए। संतुष्ट और सफलता की भावना के साथ वे दोनों वहाँ से भाग गए। उन्होंने ये समझा कि किंग्सफोर्ड जो है अब मारा गया है। तो बच्चों इससे संबंधित जो है हिंदी अनुवाद आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। किंतु हाय धिक्कार है, यद्यपि सह किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथा आसीत्, यद्यपि वह किंग्सफोर्ड महोदय का रथ था, बग्गी थी, तथापि फिर भी तस्मिन उसमें सह न आसीत देव, फिर भी वह उसमें मौजूद नहीं था। कैनेडी नामकस्य अधिकारिणः पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम, कैनेडी नाम का अधिकारी, उसकी पत्नी और पुत्री उसमें थे, यानी उस बग्घी में कैनेडी नाम का अधिकारी, उसकी पत्नी और पुत्री थे। ते मृते, वे
मारे गए, वे जो थे मारे गए, ते मृते। किंतु किंग्सफोर्ड रक्षिता, वे मारे गए किंतु लेकिन किंग्सफोर्ड रक्षिता बच गया। आरात्रि दो अपि क्रांतिवीरो अधावताम, आरात्रि पूरी रात, आ प्लस रात्रि, पूरी रात, दो मिस दोनों, क्रांतिवीर क्रांतिकारी वीर, अधावताम भागते रहे। किंतु लेकिन किंतु दुर्भाग्यवश आरक्षकाः, आंग्ला मिस अंग्रेज सरकार के जो पुलिसकर्मी थे, आरक्षक थे, सिपाही थे, उन्होंने तो उन दोनों को अग्रहण पकड़ लिया। किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेज सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। तो बच्चों, इससे संबंधित जो हिंदी अनुवाद है इस स्लाइड में दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। वीर प्रफुल्ल के द्वारा आंग्ला नाम इस अंग्रेजों के विरोध में कृतः किया गया प्रतिकार मीन्स प्रतिरोध या विरोध, विरोध के जो प्रयत्न थे, व्यर्थ अभूत, वो विफल हो गए, व्यर्थ हो गए, क्योंकि वो क्या होता है, बच गए थे। तो वीर प्रफुल्ल के द्वारा अंग्रेज़ों के विरोध में किए गए प्रतिरोध और विरोध जो थे वो विफल हो गए। अनन्या गतिकः प्रफुल्लः भारत मातरम मनसा प्रणम्य, अनन्या गतिकः और कोई उपाय ना देख करके, अनन्या गतिकः मीन्स अन्य कोई उपाय, अनन्य मीन्स अन्य कोई उपाय न देख करके, प्रफुल्ल ने भारत माता को मन से प्रणम्य प्रणाम करके, वंदे मातरम ऐसा उद्घोष या नारा लगा करके, स्ववक्ष स्थले अपनी छाती पर, भुशुंडया बंदूक से गोलिका प्रहारम कृतवान, गोली से प्रहार किया। वीर बालक प्रफुल्ल होतात्महेन का मतलब है शहादत, ठीक है। वीर बालक प्रफुल्ल इस शहादत से अमरः जाता, अमर हो गए। होतात्मयेन का मतलब है बच्चों शहादत से, वीर बालक इस शहादत से अमर हो गए। आंग्लई ग्रहीता खुदीरामा न्यायालयम नीता, और अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए खुदीराम को न्यायालय में या अदालत में नीता मिस ले जाया गया। तत्र वहाँ पर अधिवक्तृणाम मिस वकीलों के प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम ने निश्चितम उत्तरम आसीत, खुदीराम का निश्चित उत्तर था, यत वंदे मातरम इति, क्या था, वंदे मातरम ऐसा। वहाँ वकीलों के प्रत्येक प्रश्न का खुदीराम ने निश्चित उत्तर दिया, वह निश्चित उत्तर क्या था कि वंदे मातरम, ठीक है, ऐसा। तो इस स्लाइड में बच्चों आपको अभी जो हमने पढ़ा है पैराग्राफ, उसका आपको यहाँ पर हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, इसे देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशेन निर्दयता बालाय खुदीरामाय मृत्युदंडः उद्घोषितः उद्बंधनम इति। न्यायाधीश के द्वारा निर्दयता से, कठोरता से, बालक खुदीराम को मृत्युदंड कैसे दिया गया, उद्बंधनम फांसी द्वारा मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी गई। फिर से देख लीजिए, न्यायाधीश के द्वारा निर्दयता पूर्वक बालक खुदीराम के लिए फांसी द्वारा मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे, राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख पर भयम दुखम व न आसीत, भय और दुख अथवा दुख नहीं था, प्रत्युत बल्कि प्रसन्नता, शांति, तृप्ति, तेज च आसीत, अपितु क्या था,
प्रसन्नता, शांति, तृप्ति, संतोष और तेज था। तत्दृष्ट्वा, उसे देख करके न्यायाधीशः आंग्लाः अधिकारिणः च अपि चकिताः। उसे देख करके न्यायाधीश और आंग्ल अधिकारिणा, अंग्रेज अधिकारी भी चकिताः, हैरान रह गए। अष्टाधिक-नवदशशततमस्य वर्षस्य अगस्तमासस्य 11 दिनाङ्के नवदशशत नवदश नव नौ दश दश नौ दश 19 1908 ईस्वी में अगस्त मास के एकादशे 11 तारीख को बाल्य वयसी कम उम्र में ही देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीरामा हुतात्मा जाता। खुदीराम शहीद हो गए। हुतात्मा मीन्स ये शब्द बच्चों 3-4 बार आया है इसी चैप्टर में। हुतात्मा जाता, शहीद हो गए। 1908 के ईस्वी के अगस्त मास की 11 तारीख को बाल्य वयसी मीन्स आयु, बाल्य मीन्स कम उम्र, ठीक है, कम आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीराम शहीद हो गए। प्रिय भारत मातु दर्शनार्थम, प्रिय भारत माता के दर्शन के लिए सह हसन, उन्होंने हंसते हुए वंदे मातरम इति जपन, ऐसा जाप करते हुए आनंद से दिवंगताः, अमर हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रिय भारत माता के दर्शन के लिए उन्होंने हंसते हुए वंदे मातरम ऐसा जाप करते हुए आनंद से मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस स्लाइड में बच्चों आपको हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहीं पर बच्चों आपका जो पाठ है वो समाप्त हो जाता है। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।